नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 22 जून है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मुख्य बिंदु यही है: केरल, तटीय और दक्षिणी तट कर्नाटका, कोंकण, गोवा और जो मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज हैं, घाट क्षेत्र हैं, वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा और इक्का दुक्का पॉकेट्स में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में बनी हुई है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो जैसे इस चित्र से देख पा रहे हैं, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और एक स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा है 21 सेंटीमीटर कोंकण गोवा में, और हैवी टू वेरी हैवी जो वर्षा हुई है वो मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हुई है, और भारी वर्षा तटीय कर्नाटक, केरला और तटीय आंध्र प्रदेश में, इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान के एक जिले में, मध्य प्रदेश में, और पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र वहाँ पर भी भारी वर्षा हुई है। अगर हम वर्षा की बात करें मात्रात्मक रूप से तो 21 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा रत्नागिरी में एक स्टेशन पर, लक्षद्वीप में भी 12 सेंटीमीटर एमिनी में, अंडमान निकोबार में भी मायाबंदर में 12 सेंटीमीटर, पूर्वी राजस्थान में 12 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा, छत्तीसगढ़ में 10 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा, तटीय आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में 9 सेंटीमीटर, केरला में मलप्पुरम में 8 सेंटीमीटर, वेस्ट बंगाल में 8 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा, तटीय कर्नाटका में, उत्तर कन्नाडा में 8 सेंटीमीटर, मध्य महाराष्ट्र में कोल्हापुर में 7 सेंटीमीटर, तेलंगाना में निर्मल में 9 सेंटीमीटर और झारखंड में सिमडेगा में 8 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अभी टेम्परेचर अपनी सामान्य स्थिति में है, और उत्तर पश्चिम भारत में तो सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम भी चल रहा है, खासतौर से पंजाब, उत्तरी राजस्थान और जो हरियाणा का क्षेत्र है, पहाड़ों पर भी अभी टेम्परेचर सामान्य से कम है, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। बाकी पूरे ही भारत में जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, टेम्परेचर सामान्य स्थिति में है, और इक्का दुक्का पॉकेट्स में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सामान्य से ज़्यादा है। अदरवाइज पूरे भारत में टेम्परेचर की स्थिति भी सामान्य है। पिछले 24 घंटे में हीट वेव की अगर हम बात करें तो सिर्फ ओरई में स्टेशन पे हीट वेव दर्ज की गई है, अदरवाइज पूरे भारत में कोई खास हीट वेव पिछले 24 घंटे में दर्ज नहीं की गई है। जहाँ तक तापमान का पूर्वानुमान का सवाल है, अगले 2 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, उसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इसी के क्रम में डे 3 के बाद जो है डे 3 और डे 4 को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इनमें सब में हीट वेव भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में होने की संभावना रहेगी, और जो दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर हीट वेव की स्थिति जैसा कि उरई आदि के क्षेत्रों में बनी रहेगी। अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून आज कोई आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए वही सेम लाइन है आज भी। और जहाँ तक कंडीशन का सवाल है तो अभी गुजरात स्टेट और जो बचा हुआ महाराष्ट्र का, गुजरात का कुछ हिस्से में, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार का, और कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुँचने की संभावना है 3 से 4 दिनों में। अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक स्थितियों की, अभी एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास है, और इसका इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन इंटीरियर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी वहाँ पर है। इसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक है, और एक मीन सी लेवल पर एक ट्रफ है जो कि दक्षिणी महाराष्ट्र से उत्तरी केरला तटों के तक विस्तृत है। तो इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें, और काफ़ी वेस्टर्ली विंड्स जो हैं मॉइस्चर लेकर के पश्चिमी तट को जा रही हैं, पश्चिमी तट की तरफ जा रही हैं, इन सब के प्रभाव में आने वाले अगर हम 5 दिन की चेतावनी की बात करें तो जैसा कि मुख्य बिंदु में बता रहे थे कि जो लाल रंग और ऑरेंज कलर से आप देख पा रहे होंगे, आने वाले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी तट और उससे आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अगर दिन के हिसाब से देखें तो 22 तारीख को हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा केरला, तटीय और दक्षिणी तट कर्नाटका में होने की संभावना है, और कोंकण गोवा में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल और लक्षद्वीप में भी आज हैवी टू वेरी रेनफॉल होने की संभावना है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका, मराठवाड़ा, घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र है वहाँ पर, इसके अलावा विदर्भ में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। उड़ीसा में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है।
और अगर हम सिक्किम और समकालीन वेस्ट बंगाल की बात करें तो आज भी वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें तो इंटेंस थंडरस्टॉर्म आज गस्ती विंड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना रहेगी, खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और वहाँ पर भी भारी वर्षा, मध्य प्रदेश में भी खासतौर से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र वहाँ पर भी भारी वर्षा आज हो सकती है। और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की स्थितियों की बात करें तो जैसा कि हम बता रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ है तो आज उतना एक्टिव नहीं, परंतु फिर भी थंडरस्टॉर्म तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आज भी उत्तर पश्चिम भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी और राजस्थान में भी आज हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा तेज हवाओं के झोंकों के साथ देखने को मिल सकती है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी आज हल्की वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। अगर हम हीट वेव की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हीट वेव इक्का दुक्का पॉकेट्स में आने की संभावना है। अंडमान निकोबार में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कल की अगर हम बात करें 23 तारीख है तो हीट वेव के हिसाब से कोई खास हीट वेव कहीं पर होने की संभावना नहीं, सिवाय दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण प्रांतीय भारत में इक्का दुक्का पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म तेज हवाओं के झोंकों के साथ एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। और जहाँ तक भारी वर्षा की बात है तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ कोंकण, गोवा, दक्षिणी और तटीय इंटर कर्नाटका और केरला में होने की संभावना 23 तारीख को भी है। और 23 तारीख में ही तमिलनाडु में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। गुजरात में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल 23 तारीख को होने की संभावना है। मराठवाड़ा के विदर्भा और उत्तरी कर्नाटका में भी भारी वर्षा 23 तारीख को होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 23 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जैसी चल रही है वैसी चलने की संभावना 23 तारीख को भी है। और भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसा आज स्थिति वैसे कल भी, यानी कि जो असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र वहाँ पर भारी वर्षा, और समकालीन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी भारी वर्षा 23 तारीख को भी होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23 तारीख को भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। 24 तारीख की अगर हम बात करें तो 24 तारीख को भी कमोवेश वैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म के एक्टिविटी के साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल केरला, कोस्टा और दक्षिणी कर्नाटका, कोंकण और गोवा में भी जारी रहने की संभावना है। 24 तारीख को घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र है वहाँ पर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। गुजरात में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में वर्षा में कमी आएगी, हालांकि तमिलनाडु में भारी वर्षा, उत्तरी कर्नाटक में भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करें जहां भारी वर्षा हो सकती है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा हो सकती है, पूर्वी राजस्थान में भी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। ये असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी भारी वर्षा 24 तारीख को देखने को मिल सकती है। 25 तारीख को हैवी टू वेरी रेनफॉल पश्चिमी तट, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, घाटी एरिया मध्य महाराष्ट्र की। इसके अलावा जो कोस्टल और दक्षिण कर्नाटका और केरला का क्षेत्र वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। भारी वर्षा का दौर तमिलनाडु और उत्तरी कर्नाटक में जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी में इजाफा हो सकता है, इंटेंस लाइटनिंग हो सकती है 25 तारीख को, और भारी वर्षा के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भारी वर्षा 25 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। सिक्किम में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण प्रांतीय भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में बने रहने की संभावना है। 26 तारीख को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कमोवेश इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग की एक्टिविटी के साथ भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में बने रहने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में भी 26 तारीख को भारी वर्षा बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा हो सकती है। 26 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, विदर्भ में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलता रहेगा। सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। पश्चिमी तट में एक्टिविटी जारी रहेगी, हैवी टू वेरी रेनफॉल कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के जो घाट एरियाज हैं, कोस्टल कर्नाटका और केरला में बने रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका, तमिलनाडु और रायलसीमा में भारी वर्षा के चांसेस कम है। हालांकि हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा वहाँ पर कई स्थानों पर देखने को मिलती रहेगी। भारी वर्षा की बात करें, इसके अलावा और जोन की बात करें तो अंडमान में भारी वर्षा 26 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। हीट वेव की अगर हम समरी देखें तो जैसे कि शुरुआत में बता रहे थे, शुरू के 3 दिन हीट वेव स्थितियाँ दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती रहेंगी। 24 तारीख को एक्टिविटी
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ, और कमोवेश वैसी स्थिति 25 तारीख को भी बनी रहेगी। 26 तारीख को जो इक्का दुक्का पॉकेट्स में हीट वेव आएगी उसमें फिर से कमी आएगी। कुल मिला के हम बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर में 2 दिन तक कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना को देखते हुए 24 और 25 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव की स्थितियाँ रीडेवलप हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।